86 दिवसीय शाकाहार सदाचार जनजागरण यात्रा लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज जी महाराज कल सायंकाल मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अरसेहड़ा पहुंचे। बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा दीप प्रज्वलित कर कलशों तथा वाद्य यंत्रों से भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन किया। यहाँ आयोजित सत्संग सभा में संत जी ने कहा, जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में विराजमान है और यहीं से शरीर का संचालन हो रहा है। जब तक यह मनुष्य के शरीर में है तब तक शरीर जीवित है। यह आत्मा प्रभु के देश से आने वाली आकाशवाणी देववाणी कलमा पर उतार कर लाई गई। अब इसका संबंध शब्द से टूट गया। अब इसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा। प्रभु ने दया करके प्राप्ति का सरल रास्ता सूरत शब्द योग जारी किया, जिसे गृहस्थ आश्रम में रहकर किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर बाल बच्चों की सेवा खिदमत करने के बाद थोड़ा सा समय हिंदू भगवान का भजन, मुसलमान खुदा की इबादत, ईसाई गॉड की प्रार्थना तथा सिख गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने लगे तो जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और रोजी रोटी में बरकत मिलने लगेगी। संस्था अध्यक्ष ने लोगों से शाकाहार अपनाने, शराब जैसे घातक नशों को त्यागने की पुरजोर अपील किया तथा समाज में प्रबुद्ध जनों, समाज सेवियों और धार्मिक लोगों से विनम्र निवेदन किया कि लोगों को शाकाहारी, सदाचारी व नशा मुक्त बनाकर अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग करें। ये समय की आवश्यकता है, इससे आगे आने वाले कष्टों में भी राहत मिलेगी। उन्होंने आगामी 13 से 15 मार्च तक गुरुदेव आश्रम मथुरा में होने वाले होली पर्व पर पधारने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर संगत सीतापुर के संरक्षक गोपीचंद, विकासखंड अध्यक्ष परशुराम मौर्य, तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रामकिशोर यादव, देवीदेन मौर्य, प्रहलाद मौर्य, ग्राम प्रधान इब्रार खां, ऋषिदेव श्रीवास्तव, बाबूराम यादव आदि उपस्थित रहे। ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत, महात्मा, फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अपनी दया और कृपा करके संतों, महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत, महात्मा, फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचाओ ना, एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है,